हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 11 कृष्ण सुदामा। आइए बच्चों, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 11 कृष्ण सुदामा। बच्चों, यहाँ पे कृष्ण और सुदामा की एक कहानी दी गई है। मुझे लगता है आप सब बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आज तक अपने घर में भी सुनते आए हैं कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध थी। वो बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो बच्चों, आइए इस कहानी को पढ़ते और समझते हैं। कहानी परिचय देखते हैं बच्चों, क्या है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जो आपत्ति में साथ दे। केवल हंसमुख चेहरा और चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों को कदापि मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सच्चा और अच्छा मित्र औषध के समान होता है जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें क्या परिचय दिया जा रहा है कि हमें हमेशा ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमेशा साथ दे। ये नहीं कि सुख सुख में साथ दे और दुख में हमें छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है वो हमारे लिए दवाई के समान होता है। आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीतता, कृष्ण बने द्वारका के राजा। सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर वे बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल लाई, पोटली में बांधकर सुदामा को दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए, क्या वे उन्हें पहचानेंगे? आइए बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। चलते चलते आखिर वे द्वारका तक जा पहुंचे। कृष्ण के महल के बाहर जाकर वो खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े आए, सुदामा को बाहों में भर लिया और उन्हें आदर से अंदर ले गए। अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। परात में पानी लेकर सुदामा के पैर धोए। बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली को अपने हाथ में ले लिया। उस दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, क्या कृष्ण कुछ दिया तो नहीं? अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा? सुदामा जब वापस घर पहुंचे तो चकित रह गए। वहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वो मैल खड़ा हो गया। मन ही मन से बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या उद्देश्य मिलता है? जीवन में सोच समझकर ही मित्र का चुनाव करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है कि हमें हमेशा सोच समझकर मित्र बनाने चाहिए। ये नहीं कि वो सुख के साथी हों, इस तरीके से बनाने चाहिए कि वो हमारा दुख में भी साथ दे। आइए बच्चों, अब इस कहानी के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, देखते हैं। मित्र आप सब जानते हैं, उसका मतलब दोस्त। आपत्ति असहमति, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। औषध दवाई, पथ मार्ग, प्रदर्शन दिखाना, उपहार भेंट, संकोच संदेह, विदा प्रस्थान।
अब बच्चों इसकी कुछ वर्तनी दी है, जो क्या क्या है, द्वारका, द्वारका ऐसे लिख सकते हैं, द्वार, द्वार में वे हटा के नीचे दै के नीचे लिख सकते हैं आधा वे। द्वारपाल में भी वे हटा के दै के नीचे लिख सकते हैं द्वारपाल। अंदर में बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं अंदर। आगे देखते हैं बच्चों आगत शब्द। आगत शब्द कौन कौन से हैं? करीबी अरबी भाषा का है, जरूर फारसी भाषा का है, मदद अरबी भाषा का है, और आखिर अरबी भाषा का है। अब बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब बच्चे इस कहानी को, इसके शब्दार्थ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। अब बच्चों इसमें हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं, जैसे कि चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी कि प्रशंसा करना, जान छिड़कना यानी कि बहुत अधिक प्यार करना, मन डावाडोल होना यानी कि संकुचित होना या घबराना। बच्चों कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों अभ्यास कार्य में क्या है हमारा? अभ्यास कार्य में आता है हमारा प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये सब आप ही जानते हैं पहले से कि क्या होता है। इसमें एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं, जो सही उत्तर है वो हमें बताना है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? श्री कृष्ण कहाँ के राजा बने? आगरा, द्वारका, गोकुल, हस्तिनापुर। कहाँ के बने बच्चों? द्वारका। आगे का प्रश्न देखते हैं। सुदामा क्या उपहार ले गए थे? माखन ले गए थे, मिठाई ले गए थे या चावल ले गए थे? आपने कहानी में अच्छे से पढ़ा है, क्या ले गए थे बच्चों? चावल। तो इसका उत्तर क्या हुआ? चावल। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। सुदामा क्या देने में संकोच कर रहे थे? मतलब कि उन्हें क्या चीज ऐसी थी जिससे वो शर्मा रहे थे देने में? मिठाई, चावलों की पोटली, दूध। तो क्या देने में शर्मा रहे थे? चावलों की पोटली इसका उत्तर है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। सुदामा के जीवन में थी गरीबी, अमीरी, पीड़ा या इसमें से कोई नहीं? बच्चों क्या थी? आपने कहानी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, गरीबी। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? गरीबी। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में देखते हैं बच्चों हम, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो उचित शब्द क्या है बच्चों? पहला क्या है प्रश्न हमारा? सुदामा की पत्नी पड़ोस से खालिस्तान लाई। बच्चों क्या लाई? गेहूं या चावल? तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? चावल। आगे देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। कृष्ण अब इतने बड़े खालिस्तान हो गए हैं, रानी हो गए हैं, राजा? तो इसका उत्तर क्या है? सबको पता है, राजा। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है? खालिस्तान में पानी लेकर सुदामा के पैर धोए, गिलास में, परात में? तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? परात। आगे का प्रश्न देखते हैं। भाभी ने हमारे लिए कुछ खालिस्तान नहीं भेजा, खालिस्तान में क्या भरेंगे? उपहार या फल? तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? उपहार। आगे का देखते हैं बच्चों। उनकी खालिस्तान झोपड़ी थी, टूटी फूटी या भव्य? तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? टूटी फूटी। अब बच्चों यहाँ हमारा कै प्रश्न समाप्त होता है। हमारा अब आता है ख प्रश्न। तो बच्चों ख प्रश्न क्या है? ख में है वर्ग कै में दिए शब्दों का वर्ग ख में दिए शब्दों से उचित मिलान कीजिए। अब यानी कि हमें क्या करना है? जो कै और ख में मेल खाते हुए शब्द हैं उन्हें हमें मिलाना है। तो बच्चों पहला देखते हैं। पहला क्या है? द्वारपाल। द्वारपाल क्या होता है? प्यार में तो पार, पहरेदार। तो पहले का उत्तर क्या हुआ? पहरेदार। दूसरा देखते हैं भेंट। तो भेंट क्या है बच्चों? मित्र, प्यार, उपहार। तो दूसरे का उत्तर क्या हुआ? उपहार। तीसरा देखते हैं बच्चों स्नेह। स्नेह का मतलब होता है बच्चों प्यार, यानी कि तीसरा क्या हुआ? प्यार। दोस्त, आप सब जानते हैं कि दोस्त मतलब होता है साथी, मित्र। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? मित्र। अब पांचवा देखते हैं अचानक। कौन सा बचा? अकस्मात
यानी कि इसका उत्तर क्या हुआ? अकस्मात। अब इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे लगता है बच्चों पाठ सुदामा का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।